Hello everyone, hope you guys are keeping safe. So in this video we will be discussing about the delay in MBA CET, the timeline of MBA CET and plan B if the CET is delayed beyond an extent. We'll be also discussing about what is at stake if the CET is delayed beyond June or July or August. Let's see. So let's start. Yeah. So before moving ahead, first let us understand कि अब तक क्या हुआ है. So on 12th of May 2021, the DT came up with a notification saying that the tender we had floated on 26th of March, ठीक है, CET ने एक टेंडर फ्लोट किया था उनके वेबसाइट पे, inviting different agencies that are willing to conduct CET this year. Now first thing, please try and understand that CET सिर्फ MBA का नहीं होता है, CET इंजीनियरिंग वालों का होता है, आर्किटेक्चर का होता है, लॉ का होता है, MCA का होता है, and many other streams का. So they had invited agencies through tender, those who are willing to conduct CET this year. So ये 26th March को हुआ था. Sorry, I don't remember the exact date. But then this tender has been called off as on date 12th of May 2021. They have said that they will float a revised tender on Mahatender portal and that intimation will be given later. So anyway, so ये अब तक चीजें हुई थी. So अगर हम लोग टाइमलाइन डिस्कस करें सीईटी का, so this starting point is very very important, that is floating of tender. जब टेंडर फ्लोट होगा तभी हम लोग कह सकते हैं कि सीईटी का आरंभ हो रहा है. ठीक है, अब सीईटी कब डीटी कब फ्लोट करेगा टेंडर, वी नेवर नो. बट अज्यूमिंग, अगर हमें टाइमलाइन ही डिस्कस करना है तो, बट अज्यूमिंग दैट 20th मई को वो टेंडर फ्लोट करता है वेबसाइट पे. अब यहां से अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट स्टेप इज ऑनबोर्डिंग ऑफ एजेंसी, नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड्स एंड एग्जाम डे. सो अगर हमें टाइमलाइन डिस्कस करना है तो लेट अस अंडरस्टैंड द इंटरवल दैट इट टेक्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेप्स. फ्लोटिंग ऑफ टेंडर से लेकर ऑनबोर्डिंग ऑफ एजेंसी तक कम से कम 15 से 30 डेज लगेंगे, 15 to 30 days minimum. Let us assume, like being very optimistic, that it takes 15 days. Now इसमें टेक्निकल प्रेजेंटेशन होता है, कमर्शियल बिड ओपन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. बट लेट्स से बहुत ज्यादा फास्ट काम होता है तो लेट्स से 15 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए. नहीं होगा बट स्टिल हम ऑप्टिमिस्टिक रह के सोच रहे हैं कि 15 दिन रहेगा. लेट अस से एजेंसी ऑन बोर्ड हो जाती है और एजेंसी का नाम है आईबीपीएस. मान लेते हैं कि आईबीपीएस को ही कॉन्ट्रैक्ट जाता है कि वो सीईटी देंगे, सीईटी कंडक्ट करेंगे एमबीए का इस साल. सो आईबीपीएस हैज बीन कंडक्टिंग दिस एग्जाम सिंस एजेस, सो वो बहुत फास्ट है. सो अगर आईबीपीएस डिसाइड करता है तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्दी रोल आउट हो जाएंगे. लेट अस अज्यूम यहाँ पे 7 to 10 डेज लगेंगे. मान लेते हैं 10 डेज, मिनिमम ऑफ 10 डेज दैट आईबीपीएस डिसाइड करता है. इन 10 डेज में आपको फॉर्म्स आ जाएंगे. एप्लीकेशन फॉर्म से लेके एडमिट कार्ड्स तक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है. लेट्स एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगे. रजिस्ट्रेशंस ओपन होने के बाद दैट डेज एटलीस्ट दे विल गिव यू 20 to 25 days to fill in the form. रजिस्ट्रेशन क्लोज. उसके बाद एडमिट कार्ड्स. सो इट मिनिमम रिक्वायर्स 35 days मिनिमम. एंड एडमिट कार्ड आने के बाद कम से कम 10 डेज बिफोर एडमिट कार्ड आते हैं एग्जाम के. सो ये यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 डेज लगेंगे. सो ओवरऑल अगर मैं क्यूमुलेटिव भी देखो तो यहाँ 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 35, दैट इज 60 एंड दिस इज 10. दैट इज अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक 70 days फ्रॉम 20th में. सो अगर टेंडर फ्लोट होता है 20th मई को और उसके बाद ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली इतने फास्ट होती है, दैट इज 15 डेज में यहाँ पे, 10 डेज यहाँ पे, 35 days यहाँ पे, 10 days यहाँ पे, तो मिनिमम ऑफ 70 days will be required post 20th May, that is around 30th of July, not before that. Okay, so 30th of July अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे भी टाइम कम होता है, लेट्स से 15 की जगह 10 days लगता है, यहाँ पे 10 की जगह 5, 35 की जगह आपको कम टाइम देते हैं फॉर्म्स भरने के लिए, दैट इज लेट्स से 15 days. So not before 15th July. I'm just being very optimistic. To be honest, I'm just being optimistic. 15th July, 30th July, practically speaking, it will be in August. Practically, but not before 15th July. My assumption is it will be in August. So ये तकरीबन एक timeline रहेगा आपका CET का. Now, why am I telling you these dates is because most of you have been messaging me कि sir exam कब होगा, अभी तक नहीं आया है dates.
सो ये जस्ट मैं बता के चल रहा हूँ कि अब तक क्या प्रोसेस हुआ है, क्या एक्सपेक्टेड है और कब होगा आगे एग्जाम. नाउ again this will be governed by two factors. One is DT when they float the tender. सेकेंड, एग्जाम डे पे कोरोना का सिचुएशन कैसा है. सो ये चीजें भी गवर्न करेंगे. सो यू नेवर नो. एनीवेज लेट्स अज्यूम कि 15 जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम होगा. लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड नाउ. So these are the frequently asked questions. Now as I have already told you the timeline of CET की कब ये expected है, कब हो सकता है. So the first question is, can I start my preparation now? Obviously you can start your preparation because 2 months, you have a span of around 2 months, more than that I would say. You can definitely start your preparation. Anyone who is serious about CET can complete his preparation within 2 months, and within 2 months you can surely score 95 percentile. I'll be making a video on this ki how to score 95 percentile, how to score 99 plus percentile, everything. Okay, so if you are starting your preparation now, yes you can. Okay, and the other factor that is very important about the students who are preparing only for JPIMS. Now let me tell you guys, the stakes are very high. The stakes are very high as the CT is being delayed day after day. So risk बहुत ज़्यादा हो जाती है if you are dependent on only one exam, that is CET. Please try and understand. अगर मान लेते हैं एग्जाम आपका अगस्त में होता है, अगस्त में होता है, रिजल्ट आएगा लेट्स से अगस्त 20 एंड कैप राउंड्स होंगे अक्टूबर में. ठीक है, लास्ट पिछला कैप राउंड तो जनवरी में शुरू हुआ था, तो अक्टूबर में कैप राउंड्स होंगे. सो लेट अस अज्यूम आपको अगस्त में पता चलता है कि दैट यू हैव स्कोर्ड 99.7 परसेंटाइल, 99.7 percentile, and suddenly you realize that your JB का dream is shattered because 99.7 percentile पे obviously आपको JB नहीं मिलेगा. ठीक है, so you have a very little time to cope up for the preparation of CAT. I'll come to that in the later part of the video. But then, as I've been saying, that the stakes are very very high if you're only targeting JPIMS. Number one. Number two, the consequences of CET being delayed need to be discussed actually. Okay, one, the competition will be low. Competition will be very low. Why? Because जितने भी लोगों का, for example, try and understand, बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं एमबी एंट्रेंस के. लेट्स से फॉर एग्जांपल कैट हो चुका है, सीमैट हो चुका है, स्नैप, आईएफटी, जैट, सारे एग्जाम्स हो चुके हैं. सो फॉर एग्जांपल सम ऑफ देम हु विल कन्वर्ट आईएम्स by May end or June or July will surely book their seats in IIMs or any good colleges. ठीक है, और even the PGDM colleges of Maharashtra वो नहीं रुकेंगे because JBIMS में जाना प्रिपरेशन भी रहता है और थोड़ा बहुत लक भी रहता है, and it's quite uncertain because there are only 120 seats, there are 1,10,000 students appearing for the exam. So वहाँ competition बहुत ज़्यादा टफ है, और ऑलरेडी अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल चुका है जुलाई तक, so obviously you will move out. सो जो क्रीम कंपटीशन होगा वो ऑब्वियसली चला जाएगा. बट देन अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेबी एम कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हो इस साल एंड आप जॉब छोड़ चुके हैं, द स्टेक्स आर वेरी हाई. यू नीड टू प्रिपेयर बैकअप. नाउ एज आई सेड बैकअप, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्लान बी क्या होना चाहिए, एंड दिस इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु इज प्लानिंग टू टेक सीईटी दिस ईयर. नाउ इन केस अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर कैट या सीमैट एग्जाम दिया है, ठीक है, so you should start filling up the PGDM forms. Maybe whatever may be your score, please at least fill a couple of PGDM forms. Number one. और अगर आप लोगों ने कोई भी एग्जाम नहीं दिया and you were dependent only on CT, then please make sure that आप एटमा या मैट कोई ना कोई एक एग्जाम दें, क्योंकि it may happen that DT एटमा या मैट एक्सेप्ट करेगा. नंबर वन. नंबर टू, या फिर कुछ PGDM कॉलेजेस जो एटमा और मैट एक्सेप्ट करते हैं स्कोर्स, शायद वहाँ आपको अच्छा एडमिशन मिल जाए. Now, number two, for the students who want to get into JP only, please make sure that you understand that CAT 2021 is very important, because by the time your CT ends or by the time your cap round ends, it would be October. And when you realize in October that JB is not possible or you have missed JB by a whisker, it will be too late because you'll have only 1 month for CAT. So it is very important that you start preparing simultaneously for CAT and CET. I'll tell you the common strategy for CAT and CET. Now, if we talk about the common syllabus of quant in CET and CAT, the common part is arithmetic section. There are around 10 to 12 topics that are pretty common in CAT as well and CET as well. That forms time, speed, distance, time and work, profit and loss. Okay. So anyways, you are preparing those chapters for CET, so you can prepare them for CAT as well simultaneously.
by just pushing yourself towards a level of difficulty 2, not beyond that. Okay, solve not more than 25 to 30 questions of higher difficulty level for CAT while you are preparing for CET as well. Now, if we talk about English, obviously, whether it's CET, whether it's CAT, it involves reading. Now, if you're focusing on the basics of improving English, that is, you are reading on a daily basis, you don't need to do anything extra for CAT 2021. I'm not asking you to solve the difficult RCs right away. No, focus on CET. But as soon as the CET gets over, start focusing on CAT 2021 and start solving difficult RCs. Meanwhile, please focus on reading. That is the common strategy that you can adopt for CET and CAT 2021. It will help you in CET as well and CAT as well. Secondly, if we talk about LR, okay, LR is a bit different. Having said that, seating arrangement and puzzles is a common topic. So if you focus more on solving seating arrangement and puzzles on a daily basis, that will surely help you in CAT 2021 as well. So this is how you can, prepare a common strategy for CET 2021 and CAT 2021 without disturbing your aim of getting into JPIMS. What we are doing is just we are preparing a backup for CAT 2021 in case we miss JBIMS by a whisker. So I hope I was able to explain all the different parameters from the timeline of CET to the common strategy of CET 2021 and CAT 2021 to the plan B, right? So that's it from my side. Thank you so much for watching this video. If you want to talk to me, you can message on our helpline number and my team will get back to you. And also, it's a request to like this video, share, and subscribe our channel. Thank you so much, guys. Till then, take care.